प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट द्वितीय गणित के द्वितीय पेपर अवकल समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण का आज आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें जो कॉन्सेप्ट आज अपन अध्ययन करेंगे उसमें मैं आपके लिए समघात समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरणों के बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, जो अवकल समीकरण है उसका रूप आपको dy/dx बराबर ax प्लस by प्लस सी बटे कैपिटल AX प्लस by प्लस सी के रूप में होता है। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले अपन ने दो विधियों के द्वारा अवकल समीकरण को हल करने के बारे में अध्ययन किया था। प्रथम विधि में हमने सामान्य चर पृथक करके अवकल समीकरण का हल निकाला था, और द्वितीय विधि के में y बराबर vx लिख के अवकल समीकरण को समघात कर लिया जाता था और हल निकाल लेते थे। ये जो अवकल समीकरण आपके सामने स्लाइड पर नज़र आ रही है, इसमें अगर हम उन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो ये अवकल समीकरण हल होने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसी अवकल समीकरणों के लिए हमारे यहाँ पर दो केसेस उत्पन्न होते हैं। अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम स्मॉल a बटे कैपिटल A और स्मॉल b बटे कैपिटल B दोनों के अनुपात को निकालते हैं, और दोनों के अनुपात को निकाल के देखते हैं या तो ये दोनों का अनुपात मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात या तो ये बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा। जब ये बराबर नहीं होता है, उस स्थिति में हम स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस K यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो H और K आपके लिए जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये स्वेच्छाचर होते हैं विद्यार्थियों। इस प्रतिस्थापन को हम दी हुई अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो आप देखिए dy बटे dx परिवर्तित होके d कैपिटल Y बटे d कैपिटल X के रूप में बन जाता है। इसको हम दी हुई अवकल समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर आपको ये जो अवकल समीकरण नज़र आ रही है, ये नज़र आएगी। यहाँ पर AH प्लस BK प्लस C और कैपिटल AH प्लस BK प्लस C बराबर 0 लेते हैं हम, क्योंकि H और K का चयन हमने स्वेच्छाचरों के रूप में लिया है। हमको H और K दोनों के मान निकालने हैं। वो दोनों मान इन दोनों समीकरणों को हल करके सरलता से हम निकाल लेंगे। विद्यार्थियों, आप देखोगे कि इनके मान निकलने के बाद में ये AH प्लस BK प्लस C और नीचे वाला कैपिटल AH प्लस BK प्लस C ये 0 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं, तो हमारे पास में d कैपिटल Y बटे d कैपिटल X का मान a कैपिटल X प्लस by अपॉन कैपिटल AX प्लस by के रूप में आ जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अब ये जो समीकरण आपको नज़र आ रहा है, ये समीकरण जो इससे पहले हमने आपको अध्ययन करवाया था,
उसी रूप में आ जाता है। और यहाँ पर हम कैपिटल Y बराबर VX रख देते हैं और रख के और सामान्य विधि से अवकल समीकरण का हल निकाल लेंगे। केस द्वितीय जो खड़ा होता है उसमें x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अब की बार बराबर आएगा, अर्थात स्मॉल a बटे कैपिटल A बराबर स्मॉल b बटे कैपिटल B, या a कैपिटल B माइनस b कैपिटल A बराबर 0। जब ऐसी स्थिति होती है, दोनों का अनुपात बराबर आता है, तो इसको हम 1/m के बराबर मान लेते हैं। आपका जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं और उस अवकल समीकरण में हम एक नया प्रतिस्थापन ax प्लस by जो है इसको w के बराबर मान लेते हैं और यहाँ से dw बटे dx का मान निकाल लेते हैं। वो a प्लस b dy बटे dx के रूप में आएगा। इसको रखने के बाद में सरलता से हम हल करते हैं, समीकरण हल हो जाते हैं। ये समघात समीकरण में समानयन होने वाले जो दो केस मैंने आपको समझाए हैं, इन दोनों को मैं उदाहरण की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण जो आपको नज़र आ रहा है उसको आप देखें। उदाहरण जो दिया हुआ है वो ये है कि x प्लस वाई dy बराबर x माइनस वाई प्लस 1 dx, ये कोई अवकल समीकरण दिया हुआ है। इसको आपसे हल करने के लिए बोला गया। विद्यार्थियों, पहले इसको अपन dy बटे dx बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बटे x प्लस वाई के रूप में लिख लेते हैं, जिसको समीकरण 1 के रूप में दर्शाया गया है। अब आप स्मॉल a बटे कैपिटल A और स्मॉल b बटे कैपिटल B का मान निकालते हो। ये दोनों मान आप देखोगे असमान आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस K रख देते हैं। H के दोनों स्वेच्छ अचर होते हैं। इससे जो आपका अवकल समीकरण दिया हुआ है उसका नया रूप आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। वो स्लाइड में आपको दर्शा रखा है, अर्थात dy बटे dx बराबर कैपिटल X माइनस वाई प्लस ब्रैकेट में h माइनस के प्लस 1 बटे x प्लस वाई प्लस ब्रैकेट में h प्लस के। यहाँ पर x और y दोनों कैपिटल के रूप में प्रयोग में होते हैं। चूँकि h और k स्वेच्छाचर है, अब h माइनस के प्लस 1 बराबर 0 और h प्लस के बराबर 0 ले लेते हैं। दोनों समीकरणों से h और k के मान निकाल लेते हैं। h का मान -1/2 और k का मान 1/2 प्राप्त हो जाता है। अब इस मान को जब वहाँ रखते हैं तो अपने पास में जो समीकरण आ रहा है dy बटे dx बराबर x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, अर्थात ये समघात अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें हम y बराबर vx का प्रतिस्थापन करते हैं, जैसे यहाँ पे दर्शा रखा है dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx। इन दोनों प्रतिस्थापनों को इस समघात अवकल समीकरण के अंदर हम प्रतिस्थापित करते हैं और चर पृथक करके इस अवकल समीकरण का हल, जैसा स्लाइड में आपको दर्शाया हुआ है, बड़े सहज भाव से आप प्राप्त कर सकते हो। ये केस प्रथम, अर्थात स्मॉल a बटे कैपिटल A नॉट इक्वल टू स्मॉल b बटे कैपिटल B,
से मिलता हुआ एक उदाहरण है। अब एक अन्य उदाहरण और मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि ये दोनों अनुपात समान हो जाएंगे। उस स्थिति को अपन कैसे करें? एग्जाम्पल आपको जैसा स्लाइड में दर्शाया हुआ है देख रहे हो आप। 4x + 6y + 5 dy माइनस 3y + 2x + 4 dx = 0, इसको हल करने के लिए बोला है। पहले हम समीकरण को dy/dx रूप में लिख लेते हैं और यहाँ से x का गुणांक और y का गुणांक दोनों निकालते हैं, अर्थात स्मॉल a/A और स्मॉल b/B का मान निकालते हैं। ये मान आपके पास में 1/2 आ जाता है। जब ये 1/2 आ जाता है तो हम 2x + 3y जो है इसको w के बराबर मान लेते हैं। यहाँ से dw/dx का मान हम निकालते हैं, जैसा स्लाइड में आप देख रहे हो, 2 + 3 dy/dx। तो जो दिया हुआ अवकल समीकरण है उसका नया रूप आपके पास में w और x के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात dw/dx बराबर 7w + 22/2w + 5 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ इस समीकरण को जब आप देखोगे तो यहाँ पर आप बड़े सरलता से चरों को पृथक कर सकते हो, अर्थात dw के साइड में w वाले और dx के साथ में x वाले चर आ जाएंगे और चर पृथक कर समाकलन करके इस समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण का हल आपको w और x के रूप में दर्शाया हुआ है। w का मान 2x + 3y यहाँ पे अभिव्यक्त हो गया। विद्यार्थियों, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो बीएससी पार्ट द्वितीय का अध्ययन आप कर रहे हो, हमारे इस भाग द्वितीय के अध्ययन में इतनी ज़्यादा कठिनताएं आपको नहीं आएंगी, लेकिन अवकल समीकरण के सवालों को हल करने के लिए आपका जो समाकलन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप देख रहे हो कि बड़े सरलता से हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर पर सवालों को हल करोगे तो जो सवाल पिछली कक्षाओं में आपके लिए मिलते थे उनसे इनका कठिनता का जो स्तर है काफ़ी मजबूत है। आपको हर तरीके का इंटीग्रेशन यहाँ पर आना चाहिए। ये समघात समीकरणों में समानयन होने वाले अवकल समीकरणों का हल के 2 रूप और दोनों रूपों से संबंधित उदाहरण मैंने विद्यार्थियों आपको करवाए हैं। इनसे संबंधित अन्य उदाहरण भी आप आराम से अपनी पुस्तक से घर पे जाके करें। इससे आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपके लिए ले रहा हूँ, जिसमें रेखिक अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। सर्वप्रथम हमको ये आना चाहिए कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है। विद्यार्थियों, dy/dx + py = q या dx/dy प्लस px = q, जो रूप के अवकल समीकरण होते हैं ये रेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पे जो p और q जो आपको दर्शाए हुए हैं ये x के या y के फलन होते हैं। विद्यार्थियों, इस रेखिक अवकल समीकरण को
हल करने के लिए चाहे हम चर पृथक्करण विधि लगाएं, चाहे y बराबर वी एक्स समघात अवकल समीकरणों को हल करने की विधि लगाएं, या जैसा तृतीय विधि जो अभी हमने समघात समीकरणों में समानयन वाली विधि लगाएं, आप देखोगे इन तीनों विधियां यहाँ पर फेल होती हैं। इन सवालों को हल करने के लिए हमको एक विशेष टेक्निक का काम प्रयोग करेंगे, और वो टेक्निक ये है कि जो सवाल आपको दिया हुआ है उसको हम किसी विशेष समाकलन गुणक से गुणा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर समाकलन गुणक को ज्ञात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन समाकलन गुणक कैसे ज्ञात करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। ये होता है विद्यार्थियों e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अगर पहले रूप में अवकल समीकरण है और दूसरे रूप का अवकल समीकरण होगा तो e की पावर समाकलन पी डी वाई हो जाएगा, क्योंकि पहली स्थिति में p x का फलन होगा और दूसरी स्थिति में p y का फलन हो जाएगा। p का मान विद्यार्थियों आपको सवाल में मिल जाएगा और आप यहाँ रख दें। बात वही आती है समाकलन की, समाकलन आपसे आना चाहिए। और ये जो समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिला है, इसके प्राप्त करने के बाद में जो इस अवकल रेखिक अवकल समीकरण का हल आएगा वो ये होगा कि y को आप if से गुणा करोगे, अर्थात समाकलन गुणक से गुणा करोगे। इसका मान बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त होगा। एक सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2xy बराबर 4x स्क्वायर को हल कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इस सवाल के अंदर आप तीनों विधियों को लगा लीजिए, आप असफल हो गए। फिर आप इसको रेखिक अवकल समीकरण के रूप में लिख लें। यहाँ पर आप P और Q दोनों का मान निकाल लें। P और Q का मान निकालने के बाद में सर्वप्रथम IF को निकालें। IF का मान e की पावर समाकलन पी डी एक्स के बराबर आएगा, जो आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। IF का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। सामान्य अवकलन है विद्यार्थियों मेरे लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में जो इसके हल का जो फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कर दें। y इंटू आई एफ का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन q इंटू आई एफ, तो q आपके पास में 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको आई एफ से गुणा कर दोगे, आप देखते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिए बड़े सरलता से सवाल है। देखिए विद्यार्थियों, ये 4 तरीके के अवकल समीकरण मैंने आपको बतलाए और चारों तरीके के अवकल समीकरणों के हल अलग अलग प्रकार से हैं। अब आपका काम है इन सवालों को हल करने का, जो आप प्रैक्टिस करें। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। अगले व्याख्यान में इससे आगे मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। धन्यवाद।